गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3। पिछले वीडियो तक अपने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे। आज अपने इसके वर्किंग विद लैंग्वेज में जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने जिसमें कि रिपोर्टेड स्पीच के बारे में था वो किया था। आज अपने इसके सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी, देन यूज देम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। कि ये जो वर्ड है इनके मीन आपने डिक्शनरी में देखने और उसके बाद में अपने शब्दों में इसका यूज करना है, वाक्य के अंदर यूज करना है। तो इनके हिंदी मीन मैंने आपको लिखवा दिए थे। वर्ड मीन के अंदर चैलेंज का लिखवा दिया था, मिस्टिक का लिखवाया था, कॉमिकल का नहीं लिखवाया था। कॉमिकल का यहाँ पे लिखवाया हुआ है, कोर्टियर्स और स्मेरिंग। अब अपने देखते हैं इसका डिक्शनरी में इंग्लिश मीन अन्य क्या हो सकता है और उसका सेंटेंस में उपयोग। तो देखिएगा क्वेश्चन जो कि मैंने अभी बुक में से पढ़ा था उससे आगे देखते हैं। तो चैलेंज का मीन होता है डेयर समवन टू डू समथिंग, डेयर समवन टू डू समथिंग। डेयर का मतलब साहस होता है, किसी में कुछ भी करने का साहस होता है, उसको वो चैलेंज है, चुनौती है कि किसी व्यक्ति को अपने कुछ कार्य करने के लिए बोलते हैं, उसमें उसे अपना साहस दिखाना हो तो वो चैलेंज है। तो वर्ड में अपने इस वर्ड का सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। गोपाल एक्सेप्टेड द किंग्स चैलेंज, गोपाल एक्सेप्टेड द किंग्स चैलेंज। सेकंड है मिस्टिक, हैविंग नॉलेज ऑफ द सुपर नेचुरल रिलेटिंग टू मिस्ट्री, यानी कि किसी में भी भूत प्रेत से संबंधित जो भी ज्ञान होता है या फिर जो रहस्य से संबंधित जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं मिस्टिक, रहस्यवादी, या फिर जो संत झाड़ फूंक करने वाले होते हैं। तो सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। सिनोटिज्म इज ए मिस्टिक रिलीजन, सिनोटिज्म इज ए मिस्टिक रिलीजन। थर्ड नंबर है कॉमिकल। कॉमिकल का मीन ह्यूमर्स या जोकुलर, मजाकिया या हास्यास्पद जो होती है। द जोकर इन ए सर्कस इज ए कॉमिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर CHARACTER कैरेक्टर लिखा हुआ है। द जोकर इन ए सर्कस इज ए कॉमिकल कैरेक्टर। उसके बाद में कोर्टियर, कोर्टियर दरबारी, हाई ऑफिशियल ऑफ ए किंग्स कोर्ट, यानी कि राजा के दरबार में जो उच्च श्रेणी का अधिकारी है उसको बोलते हैं कोर्टियर। बिरबल वाज वन ऑफ अकबर सीनियर कोर्टियर्स, कि बिरबल है वो अकबर के सीनियर दरबारी गणों में से एक था। उसके बाद में स्मेरिंग, रबिंग और कवरिंग विद ए लेयर ऑफ समथिंग, किसी के परत से किसी चीज़ को ढक देना या फिर रगड़ना। हिज क्लॉथेज वाज मेड विद पेंट, हिज क्लॉथेज वाज मेड विद पेंट। एक बार फिर से इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करते हुए इन्हें लिखना। इसके बाद में नेक्स्ट है पिक्चर रीडिंग। तो अपने देखते हैं कौन सी पिक्चर है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ अपने बुक के अंदर देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड। इन पिक्चर को देखिए और उसके साथ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो वाक्य लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। फर्स्ट में देखिए एक स्टैग बारहसिंगा दिखाया गया है, स्टैग बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, और ये बारहसिंगा है वो एक तालाब के किनारे पे खड़ा हुआ है, एक छोर पे खड़ा हुआ है। और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, यानी कि पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब को देख रहा है। क्या देख रहा है?
रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब को देख रहा है। तो वो क्या कहता है कि हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, वो अपने सींगों के बारे में कहता है कि देखिए मेरे सींग कितने शानदार सुंदर है, शाखा वाले हैं। और उसी समय वो अपनी टांगों को भी देखता है। तो वो क्या बोलता है, बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, वो कहता है परंतु मेरी टांगें बहुत दुबली और भद्दी है। तभी आगे क्या होता है, हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। उसी दौरान कि वो जब इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है कि मेरे सींग है वो सुंदर है, मेरी टांगें हैं वो भद्दी है, बुरी है, उसी दौरान वो एकदम से चौंकता है और वो कहता है शिकारी रन फॉर योर लाइफ। और वो कहता है कि अपने जीवन बचाना है तो भाग, यानी कि अपने आप को ही कहता है कि अरे खुद को बचाना है तो भाग ले यहाँ से। और उसके बाद में वो दौड़ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो दौड़े जा रहा है। लेट मी हाइड समवेयर, और उसके बाद में वो क्या कहता है कि मुझे कहीं छिप जाना चाहिए। लेट मी हाइड समवेयर, और वो कहता है कि मुझे कहीं छुपना चाहिए। दीज ब्रांचेज ऑफ नो, उसके बाद में जैसे ही वो वहाँ से भाग रहा होता है तो उसके वो जो सींग बड़े बड़े शाखादार वो उस नीचे नीचे वृक्षों की जो घनी शाखाएं उनके अंदर फंस जाते हैं, उनसे लिपट जाते हैं। तो वो कहता है अरे नहीं, ये तो मुझे मरवा के छोड़ेंगे। आगे दे आर टू क्लोज गेट आउट ऑफ हेयर, और उसी दौरान वो पीछे देखता है कि वो शिकारी तो बिल्कुल उसकी पीठ के पीछे तक पहुंच चुके होते हैं। और वो कहता है कि ये तो बहुत नज़दीक आ गए हैं। दे आर टू क्लोज गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से भागना चाहिए। उसी दौरान जैसे वो वहाँ से किसी तरह प्रयास करते हुए अपने सींगों को वहाँ से निकालता है और उसके बाद में आगे भाग रहा होता है, उसी दौरान भागते भागते वो क्या सोच रहा है, सोचता है आई वाज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स। वो कहता है कि मुझे तो मेरे इन सींगों पर गर्व था। दे कुड हैव क्यूज्ड माई डेथ, परंतु वे तो मेरी मौत का कारण बन सकते थे। आई वाज ashamed ऑफ माई लेग्स, और मैं अपनी टांगों के प्रति शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, शर्मिंदा था। दे सेव्ड मी, और उन्हीं टांगों ने मुझे बचा लिया। कैसे, क्योंकि वो दुबली पतली टांगों ने उसे भागने में मदद की, उसे कहीं भी परेशानी में नहीं डाला, जबकि वो सुंदर सिंह जो कि उन शाखाओं में उलझ गए और उसे उसकी मौत का कारण बन सकते थे अगर सही समय पर उसका प्रयास सफल नहीं होता और वो उसे निकालने में वहाँ से सफल नहीं हो पाता। तो उसी में आगे क्या दिया हुआ है, नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन अबाउट ईच पिक्चर। प्रत्येक तस्वीर जो हमने देखी उसके बारे में अपने साथी से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। वेयर इज़ द स्टेक, स्टेक कहाँ है। व्हाट इज़ ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। डज ही लाइक हिज एंटलर्स, एंटलर्स का मतलब हॉर्न्स, एंटलर्स यानी कि शाखादार सिंग, क्या वह अपने शाखादार सिंगों को पसंद करता है। डज ही लाइक हिज लेग्स, क्या वह अपनी टांगों को पसंद करता है। वाई इज़ द स्टेक रनिंग, वह बारहसिंगा क्यों भाग रहा है। इज ही एबल टू हाइड इन द बुशेज, क्या वह झाड़ियों के अंदर छिपने में सफल हुआ। वेयर आर द हंटर्स नाउ, अब शिकारी कहाँ है। आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टेक, क्या वे स्टेक के बिल्कुल निकट है। इज द स्टेक फ्री, क्या बारहसिंगा है वो वहाँ से निकलने में सफल हुआ। व्हाट डज द स्टेक से अबाउट हिज हॉर्न एंड हिज लेग्स, और बाद में वही स्टेक अपनी टांगों और सींगों के बारे में क्या कहता है। तो देखते हैं इनके आंसर। नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन अबाउट ईच पिक्चर, ये हमने पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन था वेयर इज द स्टेक। द स्टेक इज बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड। द स्टेक इज बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड। व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। ही इज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वह पानी के अंदर अपनी परछाई पर देख रहा है। डज ही लाइक हिज एंटलर्स यानी कि हॉर्न्स। यस ही लाइक्स हिज एंटलर्स या हॉर्न्स, हाँ वह अपने उन सींगों को, शाखादार सींगों को पसंद करता है। फोर्थ नंबर देखिए, डज ही लाइक हिज लेग्स, क्या वह अपनी टांगों को पसंद करता है। नो ही डज नॉट लाइक हिज लेग्स, नहीं वह अपनी टांगों को पसंद नहीं करता है। वाई इज द स्टेक रनिंग। द स्टेक इज रनिंग टू गेट अवे फ्रॉम द अप्रोचिंग हंटर्स, स्टेक है वो आ रहे उन शिकारियों से बचने, दूर भाग रहा है, बचने के लिए भाग रहा है, यानी कि उनसे दूर जाने के लिए भाग रहा है। इज ही एबल टू हाइड इन द बुशेज। ही इज अनएबल टू हाइड इन द बुशेज, वह उन झाड़ियों में छिपने में असमर्थ है।
एज हिज हॉर्न्स गेट इंटेंगल्ड इन द ब्रांचेज, जैसे कि उसके सींग, क्योंकि उसके सींग है वो कहाँ फंस जाते हैं, शाखाओं के अंदर फंस जाते हैं। वेयर आर द हंटर्स नाउ, शिकारी अब कहाँ हैं। द हंटर्स आर वेरी क्लोज टू द बुश वेयर द स्टैग इज ट्राइंग टू हाइड, शिकारी बिल्कुल उस झाड़ी के निकट हैं जिसमें कि वह बारहसिंगा छिपने का प्रयास कर रहा है। आर द क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, क्या वे बिल्कुल स्टैग के पास है। यस द हंटर्स आर क्लोजिंग इन ऑन हिम, यस द हंटर्स आर क्लोजिंग इन ऑन हिम। इज द स्टैग फ्री, यस द स्टैग फ्रीज हिमसेल्फ फ्रॉम द बुशेज। What does the stag say about his horns and legs, क्या कहता है वो अपनी टांगों और सींगों के बारे में। The stag realized that the horns on which he was so proud of, कि बारहसिंगा महसूस करता है कि वो सींग जिन पर उन्हें बहुत अधिक गर्व था, nearly caused his death, करीब करीब उसकी मौत का कारण बन चुके थे। While the legs on which he was ashamed of carried him to safety, और वो टांगें जिनके प्रति वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, शर्मिंदा था, वह उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले गई। तो उसके बाद में ये एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर दूं और आप इन्हें वीडियो को पॉज करते हुए आराम से लिखेंगे। उससे से आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आप देखोगे उसमें लिखा है नाउ राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स गिव इट ए टाइटल। इन्हीं पिक्चरों के आधार पर आपने एक कहानी लिखनी है और उसका टाइटल भी देना है कि आप उस कहानी को क्या टाइटल दे सकते हो। तो अपने टाइटल दे सकते हैं द स्टैग्स प्राइड ऑन हिज हॉर्न्स, अपने सींगों पर एक बारहसिंगा का गर्व, कि वो अपने सींगों के प्रति क्या महसूस करता है और क्या होता है। अपने लिखेंगे वंस ए स्टैग फेल्ट थ्रस्टी, Once a stag felt thirsty. He came to the pond to drink water. टू के बाद में ड्रिंक लिखा हुआ है, DRINK ड्रिंक। There he saw his reflection in the water of the pond. वहाँ तालाब के जल में उसने अपने प्रतिबिंब को देखा। He felt very happy seeing, SWING लिखा हुआ है। He felt very happy seeing the beauty of his horns. अपने सींगों की सुंदरता को देखकर उसने बहुत अधिक खुशी महसूस की। He saw his ugly feet. He felt ashamed of them. उसने अपने उन भद्दे पाँवों को देखा और उसे शर्मिंदा महसूस हुआ, यानी कि उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। जस्ट देन ही सॉ सम हंटर्स अप्रोचिंग विद गन्स, तभी उसने कुछ शिकारियों को बंदूकों के साथ आते हुए देखा। ही रैन अवे टू हाइड इन सम बुशेज नियर बाई, वह पास की ही झाड़ियों में छिपने के लिए भागा। हिज एंटलर्स गॉट इंटेंगल्ड इन द डेंस बुशेज, और उसके शाखादार सींग है वो घनी झाड़ियों के अंदर फंस गए। द हंटर्स हैड कम क्वाइट क्लोज बाय देम, और उसी दौरान शिकारी है वो बिल्कुल उसके पास आ पहुँचे। द स्टैग स्ट्रगल्ड हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द बुशेज, और बारहसिंगा ने उन झाड़ियों से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए कठिन संघर्ष किया। He then reached to a safe spot and thought, और तभी उस संघर्ष में सफल होने के बाद वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और सोचा, My horns nearly caused my death on which I was proud of. और वो कहता है कि मेरे सींगों ने करीब करीब मुझे मेरी मृत्यु के पास पहुंचा दिया था, या मृत्यु का कारण बन चुके थे जिन पर मुझे गर्व था। Whereas my legs saved me on which I was ashamed of, जबकि मेरी टांगों ने मुझे बचाया जिन से मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मॉरल क्या है, इससे शिक्षा क्या मिलती है
ब्यूटी इज लाइंग इन यूजफुलनेस, सुंदरता तो उपयोगिता में पर निर्भर करती है। यानी कि अगर किसी चीज़ का उपयोग नहीं है तो वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, सुंदर नहीं है, उसका उपयोग होना ज़रूरी है। उसके आगे देखते हैं। चलो एक बार फिर से मैं इस स्टोरी को हाईलाइट कर देता हूँ। आगे देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लेजर विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो। अपने को नीचे कुछ क्लू दिए हुए हैं, उनके हिसाब से अपने को इन जो वर्ड लेजर दिए हुए इसे कंप्लीट करना है। तो पहला लिखा हुआ है, मदर विल बी वेरी इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल। तो फर्स्ट नंबर में सी से स्टार्ट किया हुआ है, एस पे एंड किया हुआ है, तो अपने भरेंगे क्रॉस, CROSS क्रॉस। नाखुश है, प्रसन्न कि माँ है वो बहुत नाखुश होगी यदि तुम स्कूल नहीं जाओगे। As soon as he caught sight of the teacher, Mohan started writing। जैसे ही उसने अध्यापक की झलक देखी, मोहन ने लिखना शुरू किया। हाउ डू यू लाइक माई स्पेस किचन गार्डन, बिग इनफ फॉर यू इज इट। टी से टाइनी, TINY। 4th नंबर है, माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ ए स्पेस ओल्ड, वाई से ईयर, 1 वर्ष की। स्टैंडिंग ऑन द रूफ ही सा चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड, आर से रूफ। डोंट मेक सच ए फस, कोलाहल, नथिंग विल हैपन, कि कोलाहल मत करो कुछ भी नहीं होगा। डोंट क्रॉस द स्ट्रीट टिल द गार्डन ग्रीन लाइट कम्स ऑन, डोंट क्रॉस द स्ट्रीट टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन। जब तक हरा प्रकाश नहीं हो जाता है गली को क्रॉस मत करो, पार मत करो। तो ये एक बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने इसे लिखना है और इस वर्ड लेजर को भी आपने कंप्लीट करना है। तो अपना लेसन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नए लेसन या पोएम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।